सो हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एमिट फाउंडेशन। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है बच्चों क्लास ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये बच्चों उन क्वेश्चंस में से है जो कि जिनके आने के 100% चांस होते हैं। 100%। हर प्रीवियस ईयर पेपर में देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ये क्या क्वेश्चन करता है। ठीक, तो जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एक प्रीवियस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरे पास एक प्रीवियस का क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखो बच्चों, मेरे पास एक प्रीवियस का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन टाइप है ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों बोलते हैं क्लास ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। किस टाइप के क्वेश्चन बच्चे बोलते हैं? क्लास ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। क्लास ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ आना चाहिए, वो है क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन को क्लास ऑब्जेक्ट टाइप की थ्योरी को हम लोग रिवाइज भी करा देंगे। ठीक, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो हम लोग है। ठीक, चलिए समझ लेते हैं कि ये क्लास और ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, और क्योंकि उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज क्लास। व्हाट इज क्लास, हम सबसे पहले समझते हैं क्लास होती क्या। ठीक, क्लास समझते हैं विद एन एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपको एक बाइक बनानी है, एक बाइक को बनानी है, मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चर करना है एक बाइक, मैन्युफैक्चर। ठीक, मैन्युफैक्चर, आपको एक बाइक मैन्युफैक्चर करनी है। ठीक, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में हो और आपको अपनी बाइक लॉन्च करनी है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, ठीक, तो आप क्या करोगे? आप एक कंपनी में हो। ठीक, आप एक कंपनी में हो और आपका एम है एक रियल वर्ल्ड बाइक को लॉन्च करना। रियल वर्ल्ड बाइक को लॉन्च करना, ठीक, मार्केट में। ये आपका एम है। तो बच्चों आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ? क्या आप डायरेक्टली बाइक को मैन्युफैक्चर करना चालू कर दोगे? क्या आप डायरेक्टली बाइक की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताइए, क्या आप बाइक की डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे? क्या आप डायरेक्टली बाइक को बनाना चालू कर दोगे? नहीं ना। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप पहले बाइक की डिज़ाइनिंग करोगे, बाइक की फीचर्स बताओगे, बाइक के अंदर क्या क्या आपके फीचर्स है, आपकी बाइक की लुक क्या है, आपकी बाइक की परफॉर्मेंस क्या है, आपकी बाइक की टाइप क्या है, ये सब पहले डिसाइड करोगे। ठीक, सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे? सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि बाइक की फीचर्स क्या डिसाइड करेंगे बच्चों? बाइक की फीचर्स को डिसाइड करेंगे। फिर बाइक की स्टाइल को डिसाइड करेंगे, और क्या करेंगे? और बाइक की फीचर्स, बाइक की स्टाइल और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जैसे उसकी टॉप स्पीड कितनी होगी, ये भी डिसाइड करेंगे। और उसकी एवरेज कितनी होगी, ये भी डिसाइड करेंगे। और क्या डिसाइड करेंगे? और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत, देखिए बाइक की कॉम्प्लेक्स चीज़ है, रियल वर्ल्ड चीज़ है, मैं उसको सिंप्लीफाई उसकी कुछ ही चीज़ों को मैं यहाँ पे बताऊँ। ठीक, जैसे उसकी बाइक फीचर्स, बाइक की स्टाइल, अच्छा स्टाइल या फिर डिज़ाइनिंग सेम ही हो गया, फीचर्स हो गए, टॉप स्पीड, एवरेज, किस टाइप का मीटर उसके अंदर होगा, डिजिटल या फिर एनालॉग, ये सब डिसाइड करेंगे ना। ठीक, अच्छा ये सब डिसाइड करने के बाद हम अपने बाइक की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे जाएंगे। इसके बाद जाएंगे किस पे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। इसके बाद जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे, देन जाके हमारी बाइक रेडी होगी, तब हमारी बाइक रेडी होगी। ठीक, तब जाके रेडी होगी। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, क्या बिना इन सब चीज़ों के हम बाइक बनाते हैं? अगर हम बाइक बनाते हैं बिना इन सब चीज़ों के अगर हम बाइक डायरेक्टली बनाने लगते तो क्या वो एक अच्छा तरीका होता बच्चों? नहीं होता ना। हम अपनी बाइक को बार बार, अगर मान लीजिए कि बाइक में पहले हम लोग फीचर डाल देते, फिर स्टाइल डालते और फिर उसकी टॉप स्पीड के लिए फिर से उसको तोड़ के फिर से उसकी अकॉर्डिंग टू टॉप स्पीड बनाना पड़ता। तो इस तरह हमारा जो ये बाइक है इसको बार बार हमको तोड़ के फिर से बनाना पड़ता। ठीक,
लेकिन हमने अगर एक मॉडल बनाया था पहले, या फिर आप बोल सकते हैं कि सबसे छोटा सा एक मॉडल बनाया, जिस मॉडल के अंदर हमने अपनी बाइक के सारे फीचर्स, स्टाइल, उसकी टॉप स्पीड, मीटर, ये सब उस पर ट्राई करके जब हमारा फाइनल मॉडल, जब ये सब ट्राई करने के बाद हमारा फाइनल मॉडल बन गया, फाइनल मॉडल बन गया, तब उस फाइनल मॉडल के बेसिस पे हम इस रियल वर्ल्ड बाइक की मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिए। ठीक, इससे बच्चों क्या हुआ, मेरा कॉस्ट बचा, मेरा रियल वर्ल्ड बाइक को बनाने में जो खर्चा था वो बचेगा, क्योंकि मॉडल को बनाने में कम पैसे लगेंगे एज कम्पेयर टू रियल वर्ल्ड। ठीक ठीक, तो इसी तरह से आप एक बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करोगे। ठीक, देखो, ठीक है। सिमिलरली अच्छा एक मिनट, ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इसको मैं प्लानिंग बोल सकता हूँ क्या? प्लानिंग, इसको मैं प्लानिंग बोल सकता हूँ क्या? इस प्रोसेस को मैं प्लानिंग बोल सकता हूँ। ठीक, देखो बाइक की फीचर, स्टाइल, टॉप स्पीड, एवरेज, मीटर या फिर उससे भी ज़्यादा, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम बाइक की मॉडल को क्रिएट करते समय हम लोग ने डिसाइड की, ये सारी मॉडल को क्रिएट करते समय डिसाइड की, और उस मॉडल को डिसाइड करने के बाद हम लोग ने रियल वर्ल्ड अपनी बाइक को बनाई, हम लोग ने ये रियल वर्ल्ड बाइक को बनाई। ठीक, देखो ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ना, ये जो मॉडल हम लोग बना रहे हैं, ये मॉडल हम जहाँ पे बनाएंगे, या फिर ये चीज़ें हम जहाँ पे लिखेंगे या फिर मेंशन करेंगे, राइट डाउन करेंगे, उसको बोलेंगे क्या? क्लास। उसको क्या बोलेंगे? क्लास। क्या मैंने बोला बच्चों? क्लास एक ऐसा प्लेस है, या फिर क्लास एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम अपनी रियल वर्ल्ड चीज़ की, फिर से इधर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो क्लास क्या होता है? क्लास के अंदर हम अपने रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की चीज़ों को बताते हैं, ठीक, कि उसकी टॉप स्पीड क्या होगी, उसके अंदर गियर्स कितने होंगे, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसके डिज़ाइन क्या होंगे। ठीक, ये हम क्लास के अंदर करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास बेसिकली क्लास एक ब्लूप्रिंट जैसा वर्क करता है। कैसा वर्क करता है? ब्लूप्रिंट जैसा वर्क करता है बच्चों, ब्लूप्रिंट जैसा वर्क करता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाने में। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कुछ भी ड्रॉ करना होता है, या फिर कुछ भी एक आर्किटेक्चर डेवलप करना होता है, तो हम उस किसी बिल्डिंग की, अगर मान लीजिए हमें बिल्डिंग बनानी होती है, तो उस बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट देखते हैं, और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग वो रियल वाली बिल्डिंग बनती है। सिमिलरली वैसे ही जब हमको एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाना होता है ना बच्चों, जब हमको एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाना होता है ना बच्चों, तो हम उसकी ब्लूप्रिंट को देखते हैं, और उस ब्लूप्रिंट को क्या कहते हैं? क्लास। समझ में आ गया? ठीक, जब हमको एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हम उसके ब्लूप्रिंट को देखते हैं, जो कि जिसको कहते हैं हम लोग क्लास। समझ में आ गया? क्लास क्या होता है? कुछ नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट होता है किसका? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का। क्लास क्या होता है? क्लास ब्लूप्रिंट होता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का। समझ में आ गया? अच्छा, ब्लूप्रिंट का क्या मतलब? कि ऑब्जेक्ट की जो भी चीज़ें हैं वो क्लास के अंदर रहती हैं। ये बात समझ में आई? बच्चों? ठीक, क्लास क्या होता है, समझ में आ गया? ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट ना बनाऊं, अगर मैं ब्लूप्रिंट का रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट ना बनाऊं, तो क्या ब्लूप्रिंट की चीज़ों को मैं यूज़ कर सकता हूं? मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूं बच्चों कि मैं ब्लूप्रिंट का रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। अगर मैंने नहीं बनाया, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो एक बात बताओ, इस ब्लूप्रिंट के अंदर, ये जो ब्लूप्रिंट के अंदर जो भी मैंने ये चीज़ें दी है, मीटर, फीचर, बाइक की स्टाइल और एवरेज, क्या मैं इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ? बताओ, क्या मैं बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट के अंदर रह सकता हूँ? बताओ, जब हमारी बिल्डिंग बनती है, क्या मैं उसके ब्लूप्रिंट के अंदर रह सकता हूँ? नहीं रह सकता हूँ ना। सिमिलरली जब तक मैं ब्लूप्रिंट का रियल वर्ल्ड चीज़ नहीं बना लूँगा, तब तक उस ब्लूप्रिंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक, अच्छा, ब्लूप्रिंट क्या है बच्चों? ब्लूप्रिंट कुछ और नहीं, क्लास ही तो है। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट क्लास होता है, अभी बताया। क्लास इज नथिंग बट है ब्लूप्रिंट किसका? ऑब्जेक्ट का। ब्लूप्रिंट किसका? ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो यहाँ देखो, तो मतलब कि जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट ना बन जाए, जब तक हम क्लास की ऑब्जेक्ट ना बनाए, तब तक हम उसकी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? अगर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बने तो चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई?
जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तभी हम उसकी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, कि जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने, जब तक ब्लूप्रिंट का रियल वर्ल्ड चीज़ ना बने, तब तक हम उस ब्लूप्रिंट की चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा, क्लास की अगर डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो क्लास को बोलते हैं इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आई होप सो कि ये समझ में आ गया हो कि ये कैसे ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक, अच्छा, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, देखो हम लोग सुने हैं, ये भी सुने हैं क्या कि, एक मिनट बच्चों, ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ क्लास। ये हमको पता है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। कैसे होता है देखो समझाता हूँ। देखो, इंस्टेंस मतलब कि उसकी चीज़ों को अपने अंदर लेना, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक थोड़े समय के लिए किसी की चीज़ों को अपने अंदर लेना, या फिर किसी की चीज़ों को यूज़ करना, इसको बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ क्लास। समझ में आ गया क्या मैंने बोला? मैंने बोला कुछ टाइम के लिए किसी की चीज़ों को अपने अंदर लेना, या फिर बोले यूज़ करना, इसको बोलते हैं बच्चों इंस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं इंस्टेंस। इंस्टेंस का क्या मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम दूसरे की चीज़ों को अपने अंदर ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना बच्चों, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के लिए होता है, वो हमेशा के लिए नहीं बनता है। समझ में आया? जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमने ब्लूप्रिंट देख के एक बिल्डिंग बनाई, तो क्या बिल्डिंग हमेशा रहती है? नहीं ना, बिल्डिंग कुछ सालों बाद टूट के खत्म हो जाती है। ठीक, तो सिमिलरली जब ये ऑब्जेक्ट हम रियल वर्ल्ड का बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के लिए क्लास की सारी चीज़ों को अपने अंदर यूज़ करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? ये दो बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट। ओके, चलो अब समझ ले। अब अगर ये दो चीज़ें समझ में आ चुकी है बच्चों, तो चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चालू कर देते हैं। ठीक, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्वेश्चन था? ऑलरेडी यूज़ कर लेते हैं और दिस। ठीक, तो मेरा बच्चों क्वेश्चन था कि हमें क्लास बनानी है स्टूडेंट के नेम से। क्लास बनानी है किसके नाम से? हमें क्लास बनानी है क्लास स्टूडेंट के नेम से। ये बात समझ में आ गई? अब उस स्टूडेंट के नेम के अंदर अगर मैं एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगा स्टूडेंट का, इमेजिन करो मेरे साथ बच्चों कि हमें एक रोबोट बनाना है। ठीक है, समझ लो एक रोबोट बनाना है, स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है। हम एक रोबोट बनाएंगे। ठीक, हमें बहुत ढेर सारे रोबोट बनाने हैं। ठीक, जैसे उस हर रोबोट का नेम होगा, हर रोबोट का, अच्छा एज यहाँ पे तो हो नहीं सकता। ओके, ये एग्जांपल यहाँ पे नहीं चल पाएगा, कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हम इमेजिन करिए कि हम एक रियल वर्ल्ड प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर, या इसी क्वेश्चन को इमेजिन कर लीजिए कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें एक ब्लूप्रिंट बनाना है, उस ब्लूप्रिंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक, ये ब्लूप्रिंट क्या है मेरे पास? ब्लूप्रिंट का नाम है स्टूडेंट। इसके अंदर हम स्टूडेंट का नेम लेंगे, स्टूडेंट का एज लेंगे, स्टूडेंट का मार्क्स लेंगे, और इन तीनों के बेसिस पे हम उसका स्ट्रीम डिसाइड करेंगे। ठीक, यही है मेरा ये प्रोग्राम की लॉजिक। ठीक, अब देखो, इन तीनों चीज़ों को लेने के लिए हम 3 वेरिएबल बनाएंगे, नेम वेरिएबल, एज वेरिएबल, मार्क्स वेरिएबल और स्ट्रीम वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद अच्छा ये कहाँ पे स्टोर करने के लिए ये 3 वेरिएबल बनाएंगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे कुछ मेरे पास मेथड्स हैं जिन मेथड्स को मैं रन कराऊंगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक टर्म है बेटा, मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड, ये 2 टर्म है। ठीक, आइए इनको भी देख लेते हैं, व्हाट इज मेंबर वेरिएबल एंड व्हाट इज मेंबर मेथड। ठीक, देखो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे बात करते हैं, देखो पहले बात करते हैं मेंबर वेरिएबल क्या होता है? मेंबर वेरिएबल, देखो ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी फिक्स वैल्यू हो। ठीक, देखो जैसे कि हम लोग बाइक ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो उसकी फिक्स वैल्यू क्या थी बताओ? बाइक के अंदर जो उसकी पेट्रोल टंकी है उसकी वैल्यू फिक्स है, उसकी वैल्यू फिक्स है, और नंबर ऑफ गियर्स इसकी वैल्यू फिक्स है। तो वो दोनों जो प्रॉपर्टी है ना, वो दोनों प्रॉपर्टी आ जाएगी मेरी क्लास मेंबर के अंदर। किसके अंदर? क्लास मेंबर के अंदर। समझ में आ गया? ठीक,
वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो कि जिसकी वैल्यू फिक्स हो, वो आती है हमारे क्लास मेंबर के अंदर। समझ में आ गया? क्लास मेंबर उन्हीं को कहते हैं। ठीक, अब समझते हैं कि ये क्लास, अब समझते हैं कि ये क्या होता है, क्लास फंक्शन या फिर क्लास मेथड किसको कहते हैं। ठीक, आइए समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक, चलो देखो, अब समझते हैं मेंबर मेथड क्या होता है। ठीक, इसको इरेज कर दूं मैं बच्चों, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, चलो समझते हैं व्हाट इज क्लास मेथड। इजी, वेरी इजी। ठीक, देखो वाइट, देखो ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी बच्चों। क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ होती है। देखो ऑब्जेक्ट की वो वैल्यूज़, ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी, ठीक, ऑब्जेक्ट की वो चीज़ें जो कि कुछ कंडीशन या फिर कुछ चीज़ें परफॉर्म करने के बाद मिले, उसको बोलेंगे मेंबर मेथड्स। वो सारी चीज़ें किस में आएंगी? क्लास मेंबर मेथड में। ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट की वो सारी वैल्यूज़, वो सारी चीज़ें जो कि कुछ चीज़ें परफॉर्म करने के बाद आएंगी, उनको बोलेंगे क्लास मेंबर मेथड्स। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये नेम लेना, एज और उस और क्या, और मार्क्स लेना, ये तीनों चीज देखो, ऑब्जेक्ट का वो वैल्यू भले फिक्स है, लेकिन वो वैल्यू हमने क्लास के अंदर नहीं डाली। वो वैल्यू हम जब तक लेंगे नहीं, वो वैल्यू हम क्लास के अंदर नहीं जाएगी। तो ऐसी सारी चीजें जो कि कुछ करने के बाद हमें मिले, उस सारी चीजों को हम कैटेगरी में, उन सारी चीजों को हम कैटेगरी में डालते हैं, मेंबर मेथड कैटेगरी में। ये बात समझ में आई? समझ में आई? जैसे कि हम बाइक का एग्जाम्पल वापस लें, तो बाइक की टॉप स्पीड जो है वो फिक्स वैल्यू है। ठीक, लेकिन जब तक हम उसको एक्सपेरिमेंटली डिसाइड नहीं करेंगे कि उसको एक्सपेरिमेंटली चेक नहीं करेंगे उसकी एवरेज कितनी आई है, तब तक हमको एवरेज पता नहीं है। समझ में आया? ऑन रोड एवरेज, या फिर आप और क्या सकते हैं, हाँ, और अगर हम मान लीजिए उस बाइक की एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो वो मैं मैथमेटिकली नहीं बता सकता हूँ। वो मुझे तभी पता चलेगा जब मैं उसको चलाऊंगा। समझ में आया? जब तक मैं उसको रन वाला मेथड चलाऊंगा नहीं, उसका मैं रन वाला मेथड चलाऊंगा नहीं, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि एवरेज बाइक का कितना आ रहा है। ये बात समझ में आई? तो मेंबर मेथड के अंदर मैं वो रन वाला मेथड डाल दूंगा, ताकि जब मैं इसको चलाऊंगा तभी मुझे इस एवरेज वाले की वैल्यू मिल पाएगी। समझ में आया? ठीक, क्लास मेथड समझ में आया और क्लास मेंबर समझ में आया बच्चों? अगर ये दोनों चीज समझ में आ गई तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। चलो ठीक, तो सबसे पहले मैं अपने क्लास के अंदर 4 वेरिएबल बनाता हूँ, एक नेम, एक एज, एक मार्क्स और एक स्ट्रीम। अच्छा, ये नेम वेरिएबल जो है बच्चों, इसमें किस टाइप की वैल्यू आएगी बताओ? नेम किस टाइप की वैल्यू है? नेम, हम नेम वेरिएबल बनाएंगे। देखो हम वेरिएबल बनाते हैं तो उससे पहले उसका डेटा टाइप बताते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप बताते हैं। तो बताओ ये नेम किस टाइप की वैल्यू है? नेम के अंदर हम कैरेक्टर टाइप वैल्यू डालेंगे? बताओ, नहीं ना, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू डालेंगे। ठीक, स्ट्रिंग क्या होता है बच्चों? स्ट्रिंग होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। मतलब कैरेक्टर्स को, अगर ढेर सारे कैरेक्टर्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, RAHUL, राहुल। तो ये अलग अलग वर्ड है, ये अलग अलग है ना, तो इनको अलग अलग जब ये है तो इनको बोलेंगे कैरेक्टर। जब ये अलग अलग है तो इनको बोलेंगे कैरेक्टर। लेकिन जैसे ही ये साथ में आ जाते हैं, लाइक दिस, RAHUL, इसको बोलेंगे स्ट्रिंग। समझ में आ गया? ये अलग अलग है तो इनको बोलेंगे कैरेक्टर, लेकिन अगर ये साथ में है तो इनको बोलेंगे स्ट्रिंग। समझ में आ गया? तो ये नेम मेरी एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है। तो कुछ इस तरह मैं अपना पहला वेरिएबल बना दूंगा। ठीक, अच्छा, अब ये एज, एज बताइए बच्चों किस टाइप की वैल्यू है? एज बताइए बच्चों किस टाइप की वैल्यू है? एज में हमेशा हमेशा, अगर एज की एग्जांपल बात करें, 41, 18, 17, 16, ठीक, इसी टाइप की कोई वैल्यू आएगी, इसी टाइप की कोई वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यू है वो एक इंटीजर टाइप वैल्यू है ना? इंटीजर टाइप वैल्यू की वो कंप्लीट वैल्यू है। कभी ऐसा देखा 4.5 साल का है वो, ऐसा दिया है? नहीं ना, हमेशा यूनिट क्या देते हैं, या तो एक कम या तो एक ज़्यादा। तो ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू थी, मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट मार्क्स। अच्छा, मार्क्स क्या दे सकते हैं? मार्क्स में हम 365, 320, 300। अच्छा, यहाँ पे मार्क्स देखिए क्या बोल रहा है, 300, 200, 300 से ज़्यादा, 200 से कम, 75 से ज़्यादा, 75 से कम, उस टाइप का मार्क्स बोल रहा है। देखो एज नॉर्मली जब भी हम लोग एक मार्क्स का प्रोग्राम बनाते हैं ना बच्चों, तो हम एक डबल टाइप यूज़ करते हैं, डबल टाइप यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया है कि हमारे मार्क्स पॉइंट में आ सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंटीजर भी अगर यूज़ करूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ में आ गया? जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखो मार्क्स ये भी तो हो सकते हैं, मार्क्स आपके टोटल मार्क्स ये भी आ सकते हैं, सॉरी 5, ये भी आ सकते हैं।
प्लस ये भी आ सकते हैं, ये दोनों ही आ सकते हैं ना, दोनों के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप इंटीजर टाइप मार्क्स बनाओगे, मार्क्स वेरिएबल बनाओगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को स्टोर करेगा, ये वैल्यू को अच्छे से स्टोर नहीं कर पाएगा। समझ में आया? लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी मुझे पॉइंट वाली वैल्यू नहीं दिख रही है, इसमें कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं दिख रही है, तो मैं एक इंटीजर टाइप की मार्क्स बना लूंगा। मैं एक्सपेक्ट कर ले रहा हूँ कि ये जो मार्क्स आ रहा है वो हमेशा होल नंबर में आ रहा है, ठीक। तो मेरा यहाँ पे इंट मार्क्स बन जाएगा, इंट मार्क्स, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है बच्चा? नेक्स्ट है स्ट्रीम एलोकेटेड। अच्छा, ये स्ट्रीम किस टाइप की वैल्यू होगी, सोच के बताओ। स्ट्रीम यहाँ पे है मेरे पास 1 2 3 एंड 4। बताओ स्ट्रीम किस टाइप की वैल्यू है, बताओ बच्चों। ये बताया था, ये याद आ रहा है? ये किस टाइप की वैल्यू थी? ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू थी। सिमिलरली स्ट्रीम भी मेरी एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे इसके लिए भी लिखूंगा स्ट्रीम, स्ट्रीम। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक। अब मैं इतनी चीज़ों को पहले कोड कर लेता हूँ ताकि, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं कोड एडिटर पे हमारे, ठीक। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं। क्या हो गया? हम अब सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं, ठीक। क्लास का नाम क्या था बच्चों? स्टूडेंट नाम था क्लास का, ठीक। अब इस क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे? हम कुछ वेरिएबल बना रहे थे, स्ट्रिंग नेम, और कौन से वेरिएबल बना रहे थे? इंट एज, और कौन से वेरिएबल बना रहे थे? इंट मार्क्स, और कौन से वेरिएबल बना रहे थे? हम एक स्ट्रीम बना रहे थे, ठीक। ये अभी तक मेरे ऑब्जेक्ट के ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने बना ली, ठीक। और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर बच्चों? देख लेते हैं। ओह माय गॉड, कहाँ गया? कंट्रोल Z, नॉट वर्किंग। कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे मेरे पास वो फाइल में ओपन है। हाँ, क्या हो गया? स्टक क्यों हो गया? आ जाओ। रिसोर्स की वजह से हुआ है बच्चों। ओह माय गॉड, ओके। थोड़ा सा रिसोर्स प्रॉब्लम है बच्चों। हाँ, कंप्यूटर ओवरलोड हो गया था, बस और कुछ नहीं। फंक्शन ओवरलोड होता है, वैसे कंप्यूटर भी ओवरलोड हो जाता है कभी कभी। जब रैम एकदम फुल हो जाता है तब ये ऐसा आपको लैग देखने को मिलता है, ठीक। तो मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये क्या शो कर रहा है? ये लोड होने में थोड़ा समय ले रहा है। आ गया। चलो मैं थोड़ा सा पहले इसको दिखा देता हूँ कि आप लोग का ये मेरा क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। और ये शो डेस्कटॉप, और इसको कट करके लेके चलते हैं वापस से। हम अपने पहले जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उसी को ओपन करते हैं। ये वाला मेरा प्रोजेक्ट था, यहाँ पे काम किया है। हाँ, ये वाला मेरा फाइल था। नेक्स्ट, अब यहाँ पे लोड करते हैं, ओके। ऐड टू करंट पेज, ठीक। चल ओके। तो बच्चों हमने यहाँ तक का काम कर लिया, हमने ये वेरिएबल्स को बना लिया, ठीक। अब हमको क्या बनाना है? उसके मेंबर मेथड्स को बनाना है। उसके वॉइड एक्सेप्ट, वॉइड एलोकेट और वॉइड प्रिंट। चलिए सबसे पहले इन मेथड्स को बना लेते हैं, ठीक। इसके बाद इसके अंदर का लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले इन मेथड्स को बना लेते हैं। कौन कौन से मेथड है मेरे पास? कौन कौन से मेथड है बच्चों? मेरे पास है वॉइड एक्सेप्ट, और अच्छा पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, ओके। और हमारे पास कौन से मेथड है? पब्लिक वॉइड एलोकेट और है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक। यही मेरे फंक्शन, ये मेरे मेथड्स और ये मेरे फंक्शंस हो गए, ठीक। देखो यही थे ना, देखो वॉइड एक्सेप्ट, वॉइड एलोकेट और वॉइड प्रिंट, यही है ना। अब इसके बाद हम लोग लॉजिक लिखेंगे किसका? सबसे पहले हम लोग लॉजिक लिखते हैं ये एक्सेप्ट वाले का, ठीक। एक्सेप्ट वाले में क्या लॉजिक लिखना है? एक्सेप्ट नेम, एज, मार्क्स यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास की हेल्प से हमें नेम लेना है, मार्क्स लेना है और एज लेना है, ठीक है। चलो ठीक है,
तो हम यहाँ पे सिंपली हम लोग ये एक्सेप्ट वाले पे कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक्सेप्ट वाला ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे तुरंत मुझे एक एरर मारने वाला है, मुझे पता है, आई नो दैट यहाँ पे क्या रहेगा, बोलेगा स्कैनर क्लास, मुझे नहीं पता क्या होता है। देखो स्कैनर क्लास करो, बिकॉज हमने यहाँ पे स्कैनर को इंपोर्ट नहीं किया है। तो चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर ना, हो गया। ठीक, अब हमने स्कैनर क्लास, अच्छा यहाँ क्लोज भी कर देते हैं, एस डॉट क्लोज। और इसके बाद हमें क्या करना है, इस स्कैनर क्लास की हेल्प से हमें नेम को लेना है, हमें इस स्कैनर क्लास की हेल्प से हमें अपने नेम को लेना है, एज को लेना है और मार्क्स को लेना है। ठीक, अच्छा नेम किस टाइप की वैल्यू है बच्चों, नेम एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, नेम एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कैसे लेते हैं स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से, बताइए बताइए। ठीक, अब तक मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, एस आउट एंटर योर नेम। कैसे लेते हैं बच्चों, बताइए कैसे लेते हैं, एस इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट लाइन कि नेक्स्ट, एस डॉट नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन, बताओ, दोनों यूज कर सकते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन। ठीक, चलो बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। देखो जब हम एस डॉट नेक्स्ट लिखते हैं तो वो जब तब तक लेता है जब तक कि उसको नेक्स्ट लाइन ना मिल जाए, समझ में आया, जब तक हम क्लिक इंटर ना मारे तब तक वो लेता रहेगा। लेकिन अगर हम नेक्स्ट लाइन लिख देंगे तो वो जैसे ही हमें स्पेस मिलेगा किसी सेंटेंस में, या फिर जैसे ही स्पेस मिलेगा हमारे स्ट्रिंग में, वो तुरंत लाइन को चेंज कर देगा। क्या बोला मुझे तुम्हें समझ में आया, कोई बात नहीं, जब इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तब समझाऊंगा। ठीक, चलो अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि एक स्ट्रिंग को लेने के लिए हम एस डॉट नेक्स्ट यूज करते हैं। ठीक ठीक, अच्छा नीचे एक क्या कहते हैं, हमारे पास एक जावा की वीडियो होगी स्कैनर वाली, आप चाहो तो उससे चेकआउट कर लो, मैंने हर एक मेथड्स को उसमें एकदम डिटेल में बताया है। ठीक, चलिए ओके, फिर आता है मेरे पास, फिर एक मैसेज हम प्रिंट करा लेते हैं, किसके लिए, हम एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, इंटर योर एज। ठीक, अच्छा अब बच्चों एक बात बताओ, हम इंटीजर टाइप की वैल्यू कैसे लेते हैं, ऐसे डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, मेरी इंटीजर टाइप वैल्यू हो गई, इंटीजर टाइप वैल्यू हो गई। फिर नेक्स्ट एक और मैसेज प्रिंट कर देते हैं, एंटर योर मार्क्स। ठीक, और इसमें लिख लेते हैं मार्क्स इक्वल टू ऐसे डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक, तो मैंने यूजर से उसका नेम ले लिया, उसका एज ले लिया, और उसके मार्क्स ले लिए। ठीक, और यहाँ पे मेरा ये वाला काम हो गया, एज कहाँ गया, सॉरी, ये एज मार्क्स ये वाला काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक, कौन सा, ये वॉइड एक्सेप्ट का कोड हो चुका, इसमें मैंने नेम ले लिया, एज ले लिया, मार्क्स ले लिया, ये तीनों चीज ले लिया। ठीक, यूजिंग स्कैनर क्लास। अब हम अपने वॉइड एलोकेट वाले फंक्शन की लॉजिक को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या है, एलोकेट द स्ट्रीम एज पर इन्फॉर्म क्राइटेरिया। अब हमें स्ट्रीम की वैल्यू को असाइन करना है, मैंने बताया था ना कि इन तीनों वैल्यू के बेसिस पे, इन तीनों वैल्यू को लेने के बाद हम अपने स्ट्रीम को, उस बच्चे के स्ट्रीम को डिसाइड करेंगे, यही था ना क्वेश्चन। तो देखो अगर मेरा मार्क्स 300 से ज़्यादा है तो वो साइंस स्ट्रीम में चला, साइंस एंड कंप्यूटर वाली वैल्यू स्ट्रीम वेरिएबल में चली जाएगी। अगर मेरा 200 से 300 के बीच में है तो कॉमर्स एंड कंप्यूटर वाली वैल्यू स्ट्रीम के अंदर चली जाएगी। अगर उसका मार्क्स 200 से लेके 75 के बीच में है बच्चों, तो वो एनिमेशन और आर्ट वाली वैल्यू स्ट्रीम के अंदर चली जाएगी, समझ में आया। और अगर उसकी वैल्यू, अगर वो 75 से नीचे है तो स्ट्रीम में वैल्यू जाएगी ट्राई अगेन, समझ में आया। या फिर आप मैसेज प्रिंट करा सकते हो ट्राई अगेन। ठीक, स्ट्रीम में कुछ वैल्यू भी ना डालो। ठीक, अच्छा इस चीज़ को मैं कैसे ऑब्टेन करूंगा, इस कंडीशंस को, यहाँ पे 4 कंडीशन है, 1 2 3 4, इन चारों कंडीशन को मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, बताओ बच्चों, हाउ आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस कंडीशंस, बताइए। क्या आप लोग के दिमाग में आ रहा है इफ एल्स, क्या आप लोग के दिमाग में इफ एल्स आ रहा है, बताइए बच्चों, क्या आपके दिमाग में आ रहा है इफ एल्स। अगर आपके दिमाग में आ रहा है इफ एल्स तो आप बिल्कुल गलत हो, यस यू आर रॉन्ग, बिकॉज इफ एल्स में हम सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, या तो होगी या तो नहीं होगी। ठीक, यहाँ पे 4 कंडीशन है बच्चों, तो हम इफ एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल करेंगे, इफ एल्स इफ लैडर। ये क्या करता है, ये हमें जितना हो सके उतना कंडीशन को लिखने की फीचर प्रोवाइड करता है। अगर मेरे पास 4 कंडीशन है मैं 4 कंडीशन लिख सकता हूँ, मेरे पास 5 कंडीशन है मैं 5 कंडीशन लिख सकता हूँ। अच्छा इफ एल्स इफ लैडर की भी कुछ वीडियो है बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक, चलो इफ एल्स इफ लैडर, तो कैसे इसको अप्लाई करते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, चलो ओके लेट्स गो। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ कि इफ, मैं लिखता हूँ इफ अगर मेरा मार्क्स
कम हुआ 75 से, अगर मेरा मार्क्स कम हुआ 75 से, तो स्ट्रीम के अंदर तुम ये ट्राई अगेन डाल देना, तुम ये ट्राई अगेन डाल देना। ये वाली मेरी कंडीशन हो गई, ये वाली मेरी कंडीशन हो गई। फिर मैं क्या कंडीशन डालता हूँ, फिर मैं कंडीशन डालता हूँ बच्चों एल्स इफ। मैं कंडीशन डालता हूँ बच्चों एल्स इफ, क्या कंडीशन डालता हूँ कि अगर मार्क्स, अगर 75 से मार्क्स ज़्यादा है एंड मेरा जो मार्क्स है वो कम है 200 से, 200 से, अच्छा इसको हटा दीजिएगा। अगर ये है तो फिर मेरे स्ट्रीम के अंदर आप वैल्यू डाल दो एनिमेशन एंड आर्ट्स। ये बात समझ में आ गई, ठीक। मैंने फर्स्ट कंडीशन ऐसे डाल दी, सेकंड कंडीशन ये डाल दी, ठीक। तीसरा कंडीशन क्या डालेंगे बच्चों, तीसरा फिर से यहाँ पे एल्स इफ लगा सकते हैं हम लोग। इस बार क्या लिखेंगे, इस बार लिखेंगे कि अगर 200 से ज़्यादा है और 300 से कम है, 200 से ज़्यादा है 300 से कम, तो मैं लिखूंगा लाइक दिस कि अगर 200 से ज़्यादा है मार्क्स, 200 से ज़्यादा या फिर बराबर है, एंड मार्क्स की वैल्यू कम है 300 से, अगर ये कंडीशन है तो स्ट्रीम के अंदर वैल्यू डाल देंगे ये वाली। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई बच्चों। कुछ इसी तरह हम लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं, ठीक। अगर ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है। चलो अब समझते हैं मेरा लास्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, मेरा लास्ट है कि अगर उसका मार्क्स की वैल्यू 300 से ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा है तो उसको स्ट्रीम में साइंस एंड कंप्यूटर मिलना चाहिए, ठीक। चलो अच्छा एक बात बताओ, क्या मुझे यहाँ पे एक और एल्स इफ लिखना पड़ेगा जिसमें मैं लिखूँ कि मार्क्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है 300 से तो स्ट्रीम में ये साइंस एंड कंप्यूटर वाला डाल दूँ? बोलो क्या मैं लिखूँ या फिर मैं सीधे एल्स लिख दूँ, या फिर मैं सीधे एल्स लिख दूँ? अगर मैं एल्स लिख दूंगा तो क्या होगा सोचो, इमेजिन करो, देखो इमेजिन करो कि उसका मार्क्स 75 से ज़्यादा है, ठीक, और 75 और 200 के बीच में भी नहीं आ रहा है, 200 और 300 के भी बीच में नहीं आ रहा है, वो 300 से ज़्यादा ही है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एल्स कंडीशन डाल दूँ, एक एल्स कंडीशन डाल दूँ, तो वो एल्स कंडीशन में ही ऑटोमेटिकली जाएगा, एल्स कंडीशन में ही ऑटोमेटिकली जाएगा, मतलब इस इफ़ की लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बात समझ में आई? देखो मान लो कि बच्चे की जो मार्क्स है वो है 375, तो इफ़ वाले में नहीं जाएगा। बच्चे की मार्क्स है, अगर बच्चे का मार्क्स है, कहाँ गया, बच्चे का मार्क्स है 375, ये मार्क्स है, तो ये इफ़ में नहीं जाएगा, इस वाले एल्स इफ में भी नहीं जाएगा, इस वाले एल्स में भी नहीं जाएगा, वो ऑटोमेटिकली एल्स वाले में चला जाएगा, ठीक है। अगर इन तीनों कंडीशन में नहीं गया तो ऑटोमेटिकली एल्स वाले पार्ट में जाएगा, और जब ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा तो हम स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली क्या इनिशियलाइज कर देंगे बच्चों, कंप्यूटर एंड साइंस। ये बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए इसको कोड में इंप्लीमेंट कर लिया जाए। चलिए तो हम एलोकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम एलोकेट के अंदर लिख लेते हैं क्या कि इफ़ मेरा अगर मार्क्स कम है 75 से, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं स्ट्रीम के अंदर वैल्यू डाल दूंगा क्या बच्चों, 75 से कम है तो ट्राई अगेन, ठीक, ये हो गया। फिर एल्स इफ अगर मेरा मार्क्स अगर 75 से ज़्यादा है मार्क्स एंड मेरा मार्क्स की वैल्यू 200 से कम है, तब मैं स्ट्रीम में क्या वैल्यू डालूंगा बच्चों, आर्ट एंड एनिमेशन, एनिमेशन इज सो टफ बच्चों, ठीक। अगर मैं एल्स फिर एक और लगाऊंगा, एल्स इफ लगाएंगे हम लोग। फिर तीसरा कंडीशन क्या थी बच्चों मेरे पास, तीसरा कंडीशन थी कि अगर 200 से मार्क्स की वैल्यू ज़्यादा है या फिर बराबर है और मार्क्स 300 से कम है, मार्क्स 300 से कम है, अगर ये कंडीशन थी तो मैं क्या लिख रहा था, मेरी स्ट्रीम में हमको मिल रही थी कंप्यूटर एंड कॉमर्स, ठीक। कॉमर्स की स्पेलिंग में भी गलत हो सकती है, कोई बात नहीं। और लास्ट वाली मेरी कंडीशन थी स्ट्रीम में ऑटोमेटिकली हमें साइंस एंड कंप्यूटर ये मिल रहा था, ठीक, यही मेरी लॉजिक थी। मैंने क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या लिखा समझ लेते हैं। सॉरी कहाँ चला गया, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा बच्चों, मैंने लिखा कि इफ़ अगर मार्क्स 75 से कम है तो स्ट्रीम के अंदर ट्राई अगेन डाल देना, एल्स इफ अगर 75 से ज़्यादा है और 200 से कम है तो स्ट्रीम के अंदर आर्ट एंड एनिमेशन डाल देना, एल्स इफ अगर स्ट्रीम के अंदर अगर 200 से ज़्यादा है और 300 से कम है तो स्ट्रीम के अंदर कंप्यूटर एंड साइंस डाल देना, और अगर वो 300 से ज़्यादा हो गया तो वो साइंस एंड कंप्यूटर चला जाएगा, ठीक। तो ये मेरा एलोकेट वाला लॉजिक भी हो गया, ठीक, ये मेरा एलोकेट वाला लॉजिक भी हो गया, ठीक। चलो अब मेरा लास्ट वाली जो लॉजिक है उसको देख लेते हैं, लास्ट वाला लॉजिक क्या है बच्चों, लास्ट वाला लॉजिक है डिस्प्ले का।
डिस्प्ले स्टूडेंट नेम एज मार्क्स स्ट्रीम एलोकेटेड। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस वाले फंक्शन को कैसे कोड करेंगे बताइए। हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, ये जो मेरा प्रिंट वाला जो मेथड है, ये जो मेरा प्रिंट वाला मेथड है, ये जो मेरा प्रिंट वाला मेथड है, इसके अंदर हम स्टूडेंट के नेम एज और मार्क्स को और इसके स्ट्रीम को डिस्प्ले करा देंगे। ठीक, कैसे डिस्प्ले कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर। चलिए तो लिख लेते हैं, ये मेरा डिस्प्ले वाला था, बस इसके अंदर हम कुछ नहीं कराते, एस आउट के अंदर तुरंत सारा लिखते जाते हैं। एस आउट नेम, नेम में स्पेस दे देते हैं और हम यहाँ पे नेम प्रिंट करा देते हैं, नेम। ठीक, और एस आउट, सॉरी वाई इट्स नॉट वर्किंग, एस आउट नेम हो गया, एज स्पेस एज, अब यहाँ पे एज प्रिंट करा लेते हैं। ठीक, फिर एस आउट नेम हो गया, एज मार्क्स, मार्क्स। ठीक, चलिए मार्क्स भी प्रिंट करा लेते हैं, और सिस्टम डॉट, एक और लास्ट वाला बच्चा क्या था, स्ट्रीम। ठीक, और यहाँ पे हम स्ट्रीम प्रिंट कर लेते हैं। चलो ये हो गया ना, मेरा डिस्प्ले का भी कोड हो चुका है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मेरा वॉइड डिस्प्ले का कोड हो गया, मेरा एलोकेट का कोड हो गया, मेरा एक्सेप्ट का कोड हो गया, और ये मेरी क्लास हो गई। ठीक, अच्छा देखो, ये सारा जो भी मैंने अभी तक कोड किया है बच्चों, ये रियल लाइफ में अभी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। ठीक, ब्लूप्रिंट को हम यूज़ नहीं कर सकते जब तक उसका हम ऑब्जेक्ट ना बनाए। तो क्या मैंने इस क्लास का, इस स्टूडेंट क्लास का अभी तक ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, बनाया ना। अब मैं इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं सबसे पहले अपना पब्लिक क्लास हम लोग बना लेंगे मेन। मेन क्लास का मैं जो फाइल का नेम है वही दूंगा, मेरे फाइल का नेम है ऑब्जेक्ट टाइप डॉट जावा। ठीक, तो मैं अपने मेन क्लास का नेम दूंगा ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक, उसके बाद मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक, चलो इसको नीचे। अब मैं बच्चों इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तब जाके ये सारी जो चीज़ें मेरी है वो रियल वर्ल्ड चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, अच्छा कैसे बनाते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट, बताइए बताइए कैसे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये स्कैनर क्लास याद आ रहा है, ये स्कैनर क्लास का कैसे ऑब्जेक्ट बनाया था, पहले क्लास का नेम, फिर ऑब्जेक्ट, फिर न्यू कीवर्ड, फिर क्लास का नेम। ठीक, तो सिमिलरली हम कैसे स्टूडेंट क्लास का बनाएंगे, पहले हम लिखेंगे, पहले कमेंट डाल देते हैं ताकि कोई एरर ना आए। हम लिखेंगे स्टूडेंट इक्वल टू ऋतिक लिख लेते हैं, मान लीजिए मेरे ऋतिक नाम है स्टूडेंट का, और इक्वल्स टू स्टूडेंट, और ये मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ये मेरा ऋतिक जो है, जो ये ऋतिक है, ऋतिक है ना, ये ऋतिक एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है। समझ में आ गया। तो कुछ इस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और ज़रा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ज़रा इसका कमेंट हटा देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ऋतिक मेरा स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक, ऋतिक को क्लोज भी कर देते हैं, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए होता है। क्या ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, बताया ना, इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। व्हाट प्रॉब सी एल ओ, क्लोज की स्पेलिंग गलत है क्या, ऋतिक डॉट क्लोज, क्या हुआ, दिस मेथड क्लोज इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप ऑफ स्टूडेंट जावा। क्यों, ओके एक मिनट, इस वार्निंग को एक मिनट छोड़ देते हैं। ठीक, चलो अब देखो, ऋतिक नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऋतिक नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस नेम नाम का एक वेरिएबल बन चुका है, एक एज नाम का वेरिएबल बन चुका है, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बन चुका है इस ऋतिक नाम के ऑब्जेक्ट में। अगर हम समझाएं इस पार्ट को, अगर मैं कोड एडिटर में लेके चलता हूँ, ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं। देखो दिस प्लस शो मी मोर थिंग्स, ये देखिए, इसको ले लेते हैं। देखो अब समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ऋतिक नाम का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ऋतिक नाम का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसके अंदर नेम है, अभी नेम की कुछ वैल्यू देंगे, एज है, मार्क्स है। ठीक, और स्ट्रीम नाम का एक वेरिएबल बन चुका है जिसकी वैल्यू हम एलोकेट फंक्शन को रन कराने के बाद, हमें मिलेगी। समझ में आ गया। ये ऋतिक नाम का मेरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है स्टूडेंट क्लास का, समझ में आ गया ये बात। ठीक, ये जब मैंने यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया तो ये कुछ इस तरह बन चुका है मेमोरी के अंदर। ठीक, चलो अब हम वापस अपने कोड पे आ जाते हैं और ज़रा इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है। ठीक, अब मैं ऋतिक से सबसे पहले उसका एक्सेप्ट वाला
फंक्शन को रन कराया। मतलब कि अब ऋतिक की जो सारी वैल्यूज थी हम लेने के लिए एक्सेप्ट फंक्शन चलाए, ठीक। फिर ऋतिक की एलोकेट वाली मेथड को चलाएंगे जो कि हमको उसकी स्ट्रीम वाली वैल्यू देगा। जब हम एक्सेप्ट वाला फंक्शन चलाएं तो ऋतिक का नेम, एज और मार्क्स हमको मिल जाएगा। फिर हम ऋतिक की एलोकेट वाले फंक्शन को रन कराए ऋतिक के लिए, और फिर उसके बाद हम उसके डिस्प्ले वाले फंक्शन को रन कराएंगे ताकि हमको पता चल जाएगा वो किस स्ट्रीम में है, ठीक। और यहाँ पे देखो ऋतिक डॉट डिस्प्ले, ठीक। अच्छा ये प्रिंट था, मैंने डिस्प्ले लिख दिया, वहाँ पे प्रिंट है, ठीक। ये मेरा हो चुका है, ठीक। मेरे हिसाब से इसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि ऋतिक का रिसोर्स लीक होगा। क्लोज आ नहीं रहा है यहाँ पे। दिस मेथड क्लोज इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप ऑफ स्टूडेंट जावा, व्हाई इट इज अनडिफाइंड, लेट्स क्लोज दिस। ओके ओके, तो अगर बच्चों अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं तो देखिएगा ऋतिक नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद वो वैल्यू लेगा अपने लिए, उसके बाद वो उन वैल्यू के बेसिस पे कंप्यूटर ऋतिक की स्ट्रीम को डिसाइड करेगा, उसके बाद उसको प्रिंट करेगा, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को रन करा लेते हैं, इस प्रोग्राम को। कहाँ गया ये फाइल, रुपया, और इसको चलिए हम रन करा लेते हैं, यहाँ पे हम रन करा लेते हैं, ठीक। चलो मेरा टर्मिनल आ गया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए इंटर योर नेम मैसेज आ रहा है, मैं लिख देता हूँ ऋतिक। इंटर योर एज मैं लिखता हूँ 17, मेरा नंबर मैं लिखता हूँ 375। देखिए मुझे स्ट्रीम में क्या दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए मैंने नेम में लिखा था ऋतिक, एज में लिखा था 17 और मार्क्स में लिखा था 375। तो जब मेरा मार्क्स 300 से ज़्यादा है तो मुझे स्ट्रीम कौन सा देगा, साइंस एंड कंप्यूटर। मैं फिर से इसी प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ एक बार। ओके थोड़ा सा तुम नीचे जाओ, मैं फिर से इसी प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। देखिए एंटर योर नेम, सबसे पहले मैं ऋतिक लिखता हूँ, सॉरी कहाँ लिखा रहा है, ऋतिक, ठीक। एंटर योर एज मैं लिखता हूँ 17, एंटर योर मार्क्स मैं लिखता हूँ इस बार 75। देखो 75 लिखा है, 75 से कम होगा तब मैं फेल हूँगा, तो मैंने जब 75 लिखा है तो स्ट्रीम में क्या आ रहा है, आर्ट एंड एनिमेशन, ठीक। तो इस तरह बच्चों ये मेरा प्रोग्राम हो गया, क्लास एंड ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। और इसके बेसिस पे हमेशा हमेशा बच्चों एक प्रोग्राम जरूर आने वाला है इस बेसिस पे, ठीक। तो आई होप बच्चों ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, ठीक। आई ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू गाइज क्लास एंड ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।